औसत के पार्ट 2 में आज का हमारा क्वेश्चन है क्रिकेट की 15 पारियों में की औसत संख्या रन संख्या कुछ थी, परंतु 16वीं पारी में 70 रन बनाए गए, जिससे उनकी औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो गई। तो बताओ 15वीं पारी पारी का औसत कितना था। ठीक है, इसमें देखो हल करते हैं। माना 15वीं पारी का औसत कितना है, एक्स। एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो कुल कितना हो गया, औसत एक्स है तो 15 पारी का औसत एक्स, तो कुल कितना हो गया 15 गुना एक्स, 15x हो गया। अब वो ये कह रहा है कि 16वीं पारी में 70 रन बनाए, जिससे उसकी उनकी जो औसत रन संख्या है उसमें 3 की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम 16वीं पारी की। औसत में वृद्धि कितनी, औसत कितना था पहले, एक्स था, अभी वृद्धि कितनी हुई है 3 की, तो एक्स प्लस 3, ये नया औसत हो गया 16वीं पारी का। तो कुल कितने हुए अभी, कुल कितना होगा 16 गुना एक्स प्लस 3 कर देंगे, औसत को गुना कर देंगे 16 से, तो कितना आ गया 16x प्लस 16×3 = 48। ठीक है, ये क्या है, नया कुल हो गए। 16वीं पारी के कुल रन कितने हो गए, इतने, और 15वीं पारी के थे 15x। अभी क्या कह रहा है, 16वीं पारी ने उसने 70 रन बनाए थे। ठीक है, तो 16वीं पारी तक जो कुल रन थे ना, अब तक की 16 पारियों में, उनमें से हम 15वीं पारी तक के जितने कुल रन थे उनको घटा देंगे, तो 70 रन बचेंगे ना उसके। तो देखो समीकरण बन जाएगा हमारा 16x+48, ये वाला, ठीक है, माइनस 15x बराबर 15x क्यों घटाया, क्योंकि 15वीं पारी तक इतने रन थे टोटल, एक से लेके 15वीं पारी तक अगर कुल रन जोड़ें तो वो 15x हुए, और 16वीं पारी के जोड़ें तो 16x हुए, ये 16x+48 हुए। अब उसने 16वीं पारी में कितने रन बनाए, 70, तो बराबर इसमें से घटा देंगे तो ये 70 के बराबर। ठीक है, अब इस समीकरण को हम हल करते हैं, यानी एक्स, 16x में से 15x माइनस करते हैं तो कितना बचा, x बचा ना, बराबर ये जो 48 है, ये वाली संख्या का पक्षांतरण करेंगे तो बराबर के निशान से इस साइड में 70 है ना, तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो ये क्या प्लस का है यहाँ पे, इधर जा करके हो जाएगा माइनस का, तो बराबर 70 - 48। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 70 में से 48 घटाए दो, 22, यानी एक्स की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 22, और एक्स हमने क्या माना था, 15वीं पारी का औसत, 15वीं पारी का औसत। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, 15वीं पारी का औसत कितना था, कितना था 22। ठीक है, अच्छा अगर वो पूछ लेता, हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर वो ये पूछ लेता 15वीं पारी की जगह ये पूछ लेता 16वीं पारी का, 16वीं पारी का औसत कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 70 रन बनाए ना 16वीं पारी में, तो उसके औसत रन संख्या में कितनी वृद्धि हो गई, 3 की। तो 15वीं पारी का औसत कितना था, 22 था ना, ये निकल के आया है 15वीं पारी का, तो इसमें 3 की वृद्धि हो गई ना, तो 22+3 कर देंगे, कितना हुआ 25। 16वीं पारी का अगर पूछता तो कितना होता 25, और 15वीं पारी का कितना है 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19 पारियों में कुछ औसत रन बनाए तथा 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। तो बताओ 20वीं पारी का औसत क्या है। ठीक है,
19वीं पारी का औसत मान लिया कितना है? ऐसे करते हैं इसको, 1 मिनट रुको, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ लिखते हैं हम पारी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे औसत, और यहाँ लिखेंगे हम कुल, ठीक है। पारी कौन सी थी? 19वीं। 19वीं पारी का औसत, औसत रन बनाए, कुछ औसत रन बनाए, यानी कि इसको हम मान लेंगे एक्स। तो औसत कितना हुआ? एक्स। कुल कितना हुआ? 19 गुना एक्स बराबर कितना हो गया? 19x, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसने 20वीं पारी में 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया? 4। तो पारी अब कौन सी है? 20वीं। औसत कितना बढ़ा है? x+4, ठीक है। पहले कितना था? x था, इसमें कितने की वृद्धि हो गई? 4 की, ठीक है। तो अभी 20वीं पारी में कुल कितने हुए? तो 20 गुना x+4, 20x। 20 गुना x करेंगे तो कितना हुआ? 20x प्लस, अब 20 को गुना करेंगे 4 से, तो 20 चौका 80, ठीक है। अच्छा, 20वीं पारी ने उसने रन कितने बनाए हैं? 100, ठीक है। अगर हम 20वीं पारी तक के कुल रनों में से 19वीं पारी के कुल रनों को घटा दें, तो 20वीं पारी के 100 रन निकल के आ जाएंगे। ये समीकरण बन जाएगा हमारा 20x+80 माइनस 19वीं पारी के कुल रन 19x बराबर 100, ठीक है। ये समीकरण, इसको हम हल करेंगे, x में से x घटाएंगे पहले, तो x वाली संख्या में, तो 20x में से 19x गए तो कितना बचा? 1x, मतलब x बराबर 80। इधर प्लस का है, 80 को हम इधर भेजेंगे, बराबर के निशान से 100 वाली साइड में भेजेंगे, तो इधर 80 कितने का है? प्लस का है, तो इधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, -80 हो जाएगा। तो 100 -80, x बराबर 100 में से 80 गए तो कितने बचे? 20। यानी कि जो ये औसत हमने माना ना यहाँ, ये औसत कितना था? 20। कितना निकल के आया? 20। अब पूछ क्या रहा है वो? अगर वो पूछता 19वीं पारी का, 20 की जगह 19वीं पारी का औसत पूछता, तो कितना था हमारा? 20। अब उसने पूछा है यहाँ 20वीं पारी का, पूछा कौन सा है? ये वाला, ये 20वीं पारी है ना, ये वाली। इसका औसत कितना था? x+4। तो x की वैल्यू कितनी है? 20, और 4, इसमें हम 20+4 कर देंगे तो कितना आया? 20+4, कितना आया इसे? 24, ठीक है। तो 20वीं पारी का औसत कितना है? 24। हमारा आंसर कितना होगा? 24 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान है 40 डिग्री, ठीक है। और मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान कितना है? 41 डिग्री। यदि गुरुवार का तापमान 40 डिग्री है, तो सोमवार का तापमान क्या होगा? सोमवार का तापमान निकालना है, ठीक है। देखो ऐसे हल करते हैं, समीकरण बन जाएगा इसमें भी, सोमवार, ठीक है, प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, ठीक है, बराबर। इन तीनों का औसत तापमान कितना है? औसत है 40, तो कुल कितना हो जाएगा? 3 है ना ये, तो कुल को हम 40 को किससे गुना कर देंगे? 3 से। 3 बार है ना, सोम मंगल बुध, तो 3 से कितना हुआ? 120 डिग्री, ठीक है। तो बराबर कितना हुआ? 120। अगला है हमारा मंगल, बुध और गुरु, ठीक है। मंगल प्लस बुध प्लस गुरु, इनका औसत कितना है? 41। तो 41 गुना 3 करेंगे, 3 एक 3, 4 3 12, 123 डिग्री। इनका कितना हो गया? 123 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो प्लस
की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, तो जो सेम है ना उनको हम काट देंगे, जैसे मंगलवार इसमें भी है और इसमें भी है, बुधवार इसमें भी है और इसमें भी है, बचा क्या, सोमवार, सोम, और ये गुरु किसका है, माइनस का है, तो माइनस गुरु, गुरुवार, ठीक है, बराबर। 123 माइनस का है और 120 प्लस का है, तो कितना बचा, माइनस के कितने बचे, 3 बचे ना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब ये हमारा निकल के आ गया, सोम माइनस गुरु बराबर -3, ठीक है। हमें चाहिए सोमवार का, और गुरुवार का हमें दे रखा है, गुरुवार का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, ये गुरुवार का है, ठीक है। तो सोम माइनस गुरुवार का कितना है, 40, बराबर कितना, -3। अब देखो, तो सोमवार का तापमान, तो सोम बराबर 40 इधर जाएगा, बराबर के निशान से इस साइड में जाएगा, तो ये माइनस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो -3 प्लस 40, ठीक है। तो सोमवार का तापमान कितना निकल के आया, 40 में से 3 लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 37 डिग्री, कितना आया, 37 डिग्री। तो सोमवार का तापमान कितना है, 37 डिग्री, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो जैसे सवाल कह रहा है वैसे ही करते हैं, बेसिक तरीके से, ठीक है। 12 संख्याओं का औसत कितना है, संख्या, ठीक है, पहली है संख्या और औसत, और यहां लिखते हैं हम कुल, ठीक है। 12 संख्या, औसत कितना है, 18, तो कुल कितना हो गया, 12 × 18, बराबर कितना है, 12 × 18 करते हैं तो 216, ठीक है, ये कुल है। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यानी 1 से 12 तक की जो संख्या है इनमें सब जो 12 टोटल संख्या है ना, सब में प्रत्येक में हर एक संख्या में 3 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो एक संख्या में हम 3 जोड़ रहे हैं, फिर दूसरी वाली में भी 3 जोड़ रहे हैं, ऐसे टोटल जितनी भी 12 संख्या है ना, 1 से लेकर 12 तक, प्रत्येक में हम कितना जोड़ रहे हैं, 3 3 3 3, तो टोटल संख्याओं में कितना जुड़ गया, संख्या तो उतनी ही है कितनी, 12, लेकिन प्रत्येक में 3 3 जोड़ दिया तो 12 × 3, टोटल कितना जुड़ा, 12 36, ठीक है। यानी कि 36 और बढ़ गए उसमें, टोटल जो था ना उसमें 36 बढ़ गए ना, तो +36, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 1 3 4 1 5, 252, यानी कि 3 3 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में कुल कितना आया, 36 आया, और 36 जुड़े ना पूरे, उसको हमने जो पहले से जो संख्याएं थी उसके कुल में हमने 36 जोड़ दिया, तो अभी कितना आया 3 3 जोड़ने के बाद में, 252। अब संख्या तो उतनी ही है हमारी, 12, और कुल है हमारा 252, तो पूछ रहा नया औसत कितना है, तो 252 में औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 252 में कितने का भाग देंगे, 12 संख्याओं का, तो ये राशियों का योग हो गया, ये तो हो गया योग, 252 राशियों का योग, और राशियों की संख्या कितनी है, 12, ये औसत का सूत्र है, तो 12 का हम इसमें भाग देंगे, तो 12 25 में दिया, 12 दूना 24, एक एक बचा, 2, 12 एकम 12, 21, यानी कि नया जो औसत है वो है 21, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा, अब इसमें ये तो हुआ बेसिक तरीके से करने का, इसका दूसरा नियम ये है कि ऐसे जब प्रत्येक संख्या में 3 या तो जोड़ा जाए या माइनस किया जाए उसमें प्रत्येक संख्या में, या प्रत्येक संख्या से गुना किया जाए, या प्रत्येक संख्या से भाग दिया जाए, तो क्या करते हैं हम, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए या 3 घटाया जाए, 3 से गुना किया जाए या 3 का भाग दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पुराना औसत है ना,
उसके साथ वही काम कर देते हैं। जैसे कि इसमें 3 जोड़ने के लिए बोला है तो पुराने औसत है 18, इसमें 3 जोड़ देते हैं। 3 जोड़ने के लिए बोला है तो 3 जोड़ दिया तो कितना आया? 21। ठीक है? हमारा उत्तर क्या था? 21 ही था ना? अगर यहाँ बोल देता कि 3 घटाए, 3 क्या किए? माइनस किए, तो यहाँ पुराने औसत से हम क्या करते? 3 को माइनस कर देते डायरेक्ट। इतना जोड़ने करने की जरूरत ही नहीं है। 18 में से 3 माइनस कर दे, कितना आया? 15। अगर प्रत्येक संख्या में 3 का क्या किया जाए? गुना किया जाए। 3 से क्या किया जाए? गुना। तो औसत से ही गुना कर देंगे डायरेक्ट। 18 गुना 3, 54। इसका आंसर कितना होता फिर? 54। और अगर बोलता कि 3 से क्या किया है? भाग, तो औसत में हम 3 का क्या कर देते? भाग, तो 6 आ जाता। इस तरीके से अगर जोड़ने के लिए बोला जाए तो डायरेक्ट औसत में जोड़ दो, माइनस करने के लिए बोला जाए तो माइनस औसत में से माइनस कर दो डायरेक्ट, वही हमारा आंसर होगा। बेसिक तरीके से अगर निकालें, ये नियम अगर भूल जाते हो तो बेसिक अगर तरीके से निकालें तो उसका तरीका ये है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा, 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया। ठीक है? परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर 79 पढ़ ली गई, तो बताओ सही औसत क्या है? ठीक है? संख्या है हमारी टोटल 40। संख्या कितनी है हमारी? 40। ठीक है? औसत, औसत कितना था? 28। और कुल कितना आया? 40 गुना 28 कर देंगे, बराबर कितना आया? 1120। ठीक है? अब क्या कह रहा है? परंतु बाद में पता चला कि 39 के स्थान पर 79 पढ़ ली गई। यानी संख्या तो 40 ही है, लेकिन इनमें से एक संख्या को ज्यादा पढ़ लिया गया, 79। ठीक है? तो कितना अंतर, मतलब कितना ज्यादा लिखा? उस संख्या को कितना ज्यादा पढ़ा गया? 79 माइनस 39 बराबर कितना? 40। यानी 40 उसको ज्यादा बढ़ा के पढ़ लिया गया। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? सही संख्या क्या थी? 39। तो यानी कि जो कुल है ना, कुल, इसमें से 40 माइनस कर देंगे। ठीक है? तो माइनस करेंगे इसमें से 40, तो कितना आया हमारा? 1080। ठीक है? यानी ये हमारी कुल संख्याओं का योग इतना था, 1080। अब वो पूछ रहा है कि तो बताओ सही औसत। गलत औसत तो ये है ना 28, अगर उसको गलत हमने 40 ज्यादा पढ़ लिया तो ये औसत निकल के आया 28। लेकिन अभी पता चला कि वो संख्या 79 की जगह 39 थी, यानी कितनी अधिक पढ़ ली हमने? 40। ठीक है? तो अभी हमने जो कुल था उसमें से 40 माइनस किया तो 1080 आया। तो अभी हम औसत निकालने की राशियों का योग कितना है? 1080, और संख्या कितनी है? 40। तो 1080 में हम 40 का भाग देंगे। 0 से 0, 4 से ये कटा, 4 दूनी 8, 1, 4 सत्ते 28, 27। यानी कि अभी हमारा औसत निकल के आया है 27। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है? ये तो है बेसिक तरीका। अगर इसको हम सॉर्ट करें तो क्या करना है कि जो संख्या थी ना, कितना अंतर आया उसमें? 40 का। तो जो अंतर है ना, उस अंतर में ही संख्याओं का भाग दे दो। भाग 40 बराबर कितना है? एक बार गया ना, एक। अच्छा, एक हमने यहाँ बढ़ा के पढ़ी ना, इसलिए ये औसत क्या था? ज्यादा था। लेकिन अभी क्या है, हमें एक कम करना पड़ेगा औसत में से। तो पुराना औसत था वो कितना था? 28। अभी एक औसत में एक की गलती आई है, संख्या में तो 40 की गलती है, अगर संख्या देखी जाए तो 40 है, लेकिन औसत में कितने की गलती हुई है? एक की। तो जो औसत है पुराना 28, उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, तो कितना आया? 27। ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन है हमारा, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तीन गुनी तथा तीसरी संख्या दूसरी की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 24 हो तो पहली संख्या क्या है? ठीक है?
ये है पहली संख्या, पहली। ये है दूसरी, और ये है तीसरी संख्या। ठीक है। तीसरी संख्या ये बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, और तीसरी संख्या दूसरी की आधी है। ये जो तीसरी संख्या है ये दूसरी वाली की क्या है? आधी। इसको माना हमने x, तो इसकी ये 2 गुनी कितनी हो गई? 2x, यानी इसकी आधी हो गई ना, दूसरी संख्या की आधी हो गई। और बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की ये जो पहली संख्या 3 गुनी, यानी 2x को 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, 6x। ठीक है। हमारे पास अब संख्याएं आ गई। अब बोल रहा है कि इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 24। तो औसत का सूत्र है हमारा, औसत बराबर राशियों का योग, यानी इन तीनों संख्याओं का योग। ठीक है। 6x प्लस 2x प्लस x बटे राशियों की संख्या, संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 है, बराबर कितना हुआ योग? 6 और 2 8 और 1 9, 9x बटे 3। ठीक है। ये हमारा क्या है? अच्छा, औसत कितना है? उसका औसत कितना था? 24। तो बराबर औसत की जगह हम क्या रखेंगे? 24। ठीक है। अब ये बन गया हमारा समीकरण। क्या बन गया हमारा? समीकरण। समीकरण है हमारा 24 बराबर 9x बटे 3। ठीक है। इसको अब हम पक्षांतरण करेंगे तो नीचे वाली ऊपर जाएगी, तो 24 गुना 3 बराबर 9x। 24 गुना 3 करने पर कितना आया? 24 तिया 72 बराबर 9x। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 यहां से हटके नीचे आ जाएगा। 9 का भाग हमने 72 में देंगे। ठीक है। 9 का भाग हमने 72 में दिया तो 9 8 72, यानी x की वैल्यू निकल के आई है हमारी कितनी? 8। x बराबर कितना है? 8। ठीक है। तो पहली संख्या क्या है? ये जो पहली संख्या है, ये x जो मानी है, ये क्या है हमारी? 8। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x गुना 2 है ना, 2x, 2x तो x की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 तो ये हो गया 8 गुना 2 बराबर कितनी हो गई? 16। दूसरी संख्या कितनी होगी? 16। तीसरी संख्या क्या होगी? 8 गुना 6, 8 6 48। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर कितना है? 8, पहली संख्या। अच्छा एक मिनट, इसमें पूछ रहा है, ये पहली संख्या पूछ रहा है। पहली, तो पहली संख्या हो गई हमारी 48। ठीक है। पहली संख्या कितनी हो गई हमारी? 48 हो गई। आंसर हमारा 48 होगा। ठीक है। मैं तीसरी समझ रहा था। ठीक है। कोई सी भी पूछ ले तो वो यहाँ हमने तीनों संख्याएं निकाल ली हैं। ठीक है। तो ये पूछ रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या है हमारी 48 होगी। ठीक है। आंसर हमारा 48 होगा। क्वेश्चन है हमारा 7 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो बताओ चौथी संख्या क्या है? जैसे 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। इन 7 संख्याओं का औसत कितना है? 12। तो कुल कितना हो गया? 12 गुना 7, संख्या 7 है, तो कितना होगा? 84। ठीक है। ये हमारा क्या है? कुल, कुल हो गया, योग हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है? प्रथम 4 संख्याएं, तो प्रथम 1 2 3 4, इन 4 संख्याओं का औसत कितना है? 10। तो इन 4 संख्याओं का औसत कितना है? 10। तो कुल कितना हो गया? 10 गुना 4, 40। ठीक है। अंतिम 4 संख्याएं, अंतिम इधर से 1 2 3 4, यानी अंतिम ये 4 संख्याएं हो गई।
ठीक है। इन चार संख्याओं का औसत कितना है? ये वाली चार यहाँ तक पूरी, इनका औसत है 15। तो 15 × 4 60। ठीक है। यानी कि प्रथम चार और अंतिम चार। उसने पूछा है बताओ चौथी संख्या, चौथी संख्या मतलब ये बीच वाली जो कॉमन आ रही है ना, इस ये संख्या पूछ रहा है। ठीक है। कुल है 84। प्रथम चार का कितना है 40, और अंतिम चार का कितना है 60। तो 60 और 40 कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक है। अब इस 100 में से जो कुल था ना 12 संख्याओं का, उसको माइनस कर देंगे। 100 माइनस 84 कितना आया? 16। तो ये बीच वाली जो संख्या है ना, ये है हमारी 16। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर।